इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। तो मैंने पिछला वीडियो डाला था, तो उसमें लोगों ने कमेंट तरह तरह के किए हैं कि आप झूठे हैं, आप ऐसे हैं, आप व्यूज बढ़ाना चाहते हैं, आप जो है सब्सक्राइब करवा के अपना व्यूज बढ़ाएंगे। तो अब मैंने एक डिसाइड किया है कि अब मैं किसी प्रकार का एएनएम संबंधी वीडियो नहीं डालूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे परिवार का सदस्य जो है प्रेस में नियुक्ति उसकी हो चुकी है। तो इसी के कारण जब मैंने देखा ये सारी बातें हैं, चैनलों को देखा, एक संकल्प लिया कि आज से मैं स्वयं ही अब इसकी पैरवी करूंगा। तो मैंने देखा होगा, मैंने ज्वाइनिंग डायरेक्टर का सीधा इंटरव्यू लेके आप लोगों तक पहुंचाया। हम अगर इंटरव्यू लेके आए थे, जब मेरे घर का सदस्य इतना परेशान है, तो आप लोग तो 9212 के लोग हैं। आप लोग और आपकी गार्जियंस, आपका परिवार कितना परेशान होगा, कितना डिप्रेशन जा रहा होगा अपने से ही। मैंने आप लोगों के बारे में सोचा और सोचने के बाद फिर मैंने ज्वाइनिंग डायरेक्टर से का जो वीडियो आप लोगों तक वायरल किया। और आपने देखा होगा, रूबरू हुए, आमने सामने में आपने देखा, आप लोगों ने काफी सराहा और सहयोग भी दिया। उस सराहना के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो बता दें, अभी जब और भी मैंने देखा कि दिसंबर माह में ज्वाइनिंग होगी फलाना, मैंने अपने संबंध में मैंने फिर जो है अधिकारियों से संपर्क साधा। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये बताइए कि ज्वाइनिंग होगी तो होगी कब। तो उन्होंने मुझे बताया 5 से 10 तारीख के मध्य होगी, 5 जनवरी से 10 जनवरी के मध्य होगी। उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया 5-10 में तो हो ही जाएगा 101%। तो मैंने कहा 5-15। तो 5 से 10 का तो बिल्कुल आप डेफिनेट मान लीजिए, 5 के पहले कुछ होना नहीं है। और 15 मैंने इसलिए बता दी, सरकारी कामकाज है, देर अबेर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो 5 से 15 मैंने बता दिया, 5 से 10 में आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। जहां तक 101% मिल जाएगा, कहीं कोई कारण ऐसा आ जाए तो 5 से 15। कोविड आने वाला है, लोग संशय प्रकट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको याद हो जब दूसरी लहर चली थी कोविड काल की, उस समय स्टाफ हर जिले में कम पड़ गया था। तो कोविड काल में क्या हुआ था, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे जो प्रशिक्षण ले रहे थे, पढ़ रहे थे, उन बच्चों को ड्यूटी पर लगा दिया गया, स्टाफ इतना कम था। तो सोचने वाली बात है, आप तो नियुक्ति के लिए तैयार हैं, तो आपको तो और बेनिफिट होगा, आपको और जल्दी की जाएगी आपकी भर्ती में। जितनी जल्दी होगी शीघ्र ही होगी। मैं फिर दावे के साथ कहता हूं, शीघ्र ही भर्ती होगी। तो इसका आप बस इंतजार कर लीजिए, मैंने तारीख बताई है। अब दूसरी चीज आती है चुनाव की। तो मैं चुनाव के बारे में बताना चाहता हूं। चुनाव आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चुनाव ना आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव तो बहुत दूर चले गए हैं, जब तक आएगी डेट तब तक तो हो सकता है तुम्हारा जो है ज्वाइनिंग हो जाए। और चुनाव आ भी जाए तब भी इस भर्ती के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जब कोविड काल प्रारंभ हुआ है, कोविड के संकेत मिल रहे हैं, तो चुनाव टल सकते हैं। और चुनाव टल भी जाते हैं तो कोविड के लिए वैसे भी कर्मचारी बहुत कम है, तो भर्ती अतिशीघ्र होगी, ये सुनिश्चित है, भर्ती अतिशीघ्र होगी। और कोविड काल शुरू हो जाता है तो और आपके लिए बल्ले बल्ले है, जरूर होगी भर्ती। तो आप इंतजार कीजिएगा 5-10 का और 5-15 का इंतजार कीजिएगा। इसके पहले मैंने कहा था कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें कि दिसंबर माह में नोटिस आ सकते हैं, लेकिन आपको 5 जनवरी तक तो इंतजार करना ही होगा। 5 जनवरी तक भी नोटिस आ सकते हैं। कई भर्तियां ऐसी डली हैं जिनको 5-6 साल हो गया है। और आप लोगों को अच्छी बात, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये भर्ती क्यों जल्दी हो रही है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। इस मेहनत जो आपने की है, मुख्यमंत्री को आपने जो है ज्ञापन भेंट किया, तमाम स्वास्थ्य डिप्टी सीएम को भी जो ज्ञापन भेंट किया, आयोग को भी ज्ञापन भेंट किया, इसके लिए मैं सलाम करता हूँ। क्योंकि आपका सहयोग, आपकी जो भाग दौड़ रही है, उसके कारण ये भर्ती बहुत शीघ्र हो रही है। नहीं तो 5-5 साल से अभी तक भर्तियां नहीं हो पाई। भर्ती में आपका भी सहयोग है, भर्ती में उन यूट्यूबरों का सहयोग है, और इस भर्ती में छोटा सा मेरा भी सहयोग हो सकता है।
बहुत से हमारे जो है ऐसे ऐसे कमेंट किए हैं कि मुझे निर्णय आज लेने के लिए बाध्य होना पड़ा कि अब हम 5 तारीख तक कोई भी वीडियो नहीं डालेंगे। कारण मेरे पास अभी सूचनाएं बहुत हैं देने लायक, लेकिन जब तक मेरे दर्शक जो मुझे भरपूर प्यार देते रहे, वही जब दुखी हो, जो इस तरीके से कमेंट करेंगे तो मैं भी दुखी हो जाता हूं। तो इसलिए मैंने आज फैसला लिया है, आज के बाद मैं एएनएम संबंधित कोई भी सूचना, कोई भी समाचार आपको नहीं दूंगा। अन्य समाचार देता रहूंगा जब तक कि आपका रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिलेगा। जब रिस्पॉन्स आपका मिलेगा तभी मेरा वीडियो अब अगला डलेगा, वरना 5 तारीख तक मैं कोई भी वीडियो नहीं डालूंगा। और देखना चाहता हूं कि मेरी बात कहां तक सत्य है, और आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि मैं आपको खबर सही देता रहा या झूठी देता रहा, आप फैसला आपके हाथ में है। और आपको बता दें, आप लोगों की खातिर ही मैंने ये YouTube चैनल बनाया। चलिए भाई, आप लोगों की संकट में जो हैं और भी हैं, आप एएनएम को छोड़ के और भी ये लेखपाल भर्ती है, तमाम भर्तियां हैं, इनके जो है पेंडिंग में पड़े हुए हैं। चलो इसके लिए संघर्ष में हम आपके साथ शामिल हों। मैं भी चाह रहा था कि आपका भरपूर सहयोग दूं, और आपके और भाई भी हैं उन लोगों के लिए भी सहयोग करूं, लेकिन हमारे जितने भी कमेंट करने वाले हैं उन्होंने मेरा दिल दुखी कर दिया। अब मैं विदा लेता हूं। हाँ, जाते जाते आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर मेरी बात सच हो 5, 10, 5, 15 की जनवरी की, तो आप मुझे और मेरे चैनल को जरूर याद करिएगा। और अगर आप समझते हैं कि मैं सच हूं तो आप कमेंट करिएगा, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, विदा लेता हूं आपसे। धन्यवाद।